आज का जो वेबिनार है ये मोर फोकस है आप लोगों के सवालों के जवाब के ऊपर। राइट नाउ अगर आप लोग कोशिश भी करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट नहीं होगा। होस्ट मैनेजमेंट की तरफ से इसको म्यूट किया गया है थोड़ी देर के लिए, ताकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात कर सकें कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। आप सबके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। कुछ लोगों के सवाल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जब भी आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, तो आपके पास स्क्रीन पे रेज़ हैंड का एक ऑप्शन आ रहा है, हाथ का निशान बना हुआ है। अगर आप नीचे जो टूल्स हैं उन पे देखो, तो रेज़ हैंड का ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका नोटिफ़िकेशन मेरे पास आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि फलाँ बंदा कुछ पूछना चाह रहा है। मैं आपका नाम पुकारूँगा, तब तक आप होस्ट की तरफ से आपको अलाउ कर दिया जाएगा अनम्यूट करना। आप सवाल का जवाब ले सकते हो मुझसे। जब तक आप तमाम के सवालों के जवाब नहीं दे देता, तब तक मेरी कोशिश होगी कि मैं ये सेशन छोड़ के ना जाऊं। हमने दो चीजों के ऊपर आज बात करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में सबसे ज्यादा मेरे पास सवाल आ रहे हैं। सवाल कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियसली इस टाइम पे जो ज्यादा ऑडियंस है या जो ज्यादा लोग हमें सवाल कर रहे हैं वो टिकटॉक से कर रहे हैं। दो चीजें हैं जिनके ऊपर मैं बात करता हूं, एक है डेटा एनालिटिक्स और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा एनालिटिक्स में मैं किस चीज़ की बात करता हूँ कि आपने एक ऐसा स्किल सीखना है जिसका बिजनेस को भी फायदा होता है और लॉन्ग टर्म आप उसको लेके चल सकते हैं। है क्या डेटा एनालिटिक्स? सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ये होता क्या है। आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं आज के दौर में कि ये किसी भी बिजनेस की बैकबोन के तौर पे काम करता है। आप अच्छे एनालिसिस करते हैं, अच्छी आउटकम्स निकाल के डिसीजन मेकर्स को देते हैं, वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर बिजनेस ग्रो करता है। आप एक बुरा एनालिसिस करते हैं, आप गलत नंबर्स दिखाते हैं, तस्वीर बिल्कुल उल्ट हो जाती है। उसी आपके नंबर्स के ऊपर जब डिसीजन लिया जाता है, तो वो बिजनेस ड्रॉप होता है, रेवेन्यू डिक्लाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ के एनालिसिस हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब डेटा एनालिसिस की बात होती है, इसका मतलब यह है कि डेटा पहले से हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी कैश एंड कैरी पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो या आप किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ शॉपिंग करते हैं, तो आप वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपका डेटा उनके पास चला गया। अब हम कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को देख रहे हैं। आपने कुछ चीजों को सर्च किया, कुछ चीजों के ऊपर आपने जाके थोड़ी देर रुके, क्लिक्स किया, पिक्चर्स देखी, डेटा आपका सेव होता गया। अब होगा क्या? अगली दफा जब आप उस ऐप को या उस वेबसाइट को एक्सेस करोगे, तो उसी डेटा की बेस के ऊपर आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आएगी। इसको कहते हैं मॉडल को ट्रेन करना, एआई को ट्रेन करना। बैकएंड पे क्या हो रहा है? डेटा। डेटा को ट्रेन करना या डेटा को एनालाइज करना, इन दोनों में फर्क भी आगे चल के मैं बात करता हूं। आपने एनालिसिस निकाल के दिया कि ये मेरे पास 200 कस्टमर्स हैं जो पिछले 6 महीने से बड़ी जबरदस्त शॉपिंग कर रहे थे, इस महीने इन्होंने कुछ नहीं बाय किया। आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, आप उनको प्रोमो ऑफर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मोबाइल की सिम आप यूज कर रहे हैं, आप उस सिम को जरा उठा के साइड पे रख दें। 2, 3 या 6 महीने के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि इस शॉर्ट कोड पे आप कॉल करें या मैसेज करें, फ्री मिनट्स, फ्री एसएमएस, फ्री इंटरनेट आपको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में आप इनएक्टिव हो चुके हैं और आपको एक्टिव करना है। तो ये एक डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिसिस सिस्टम निकाल के उनको दिखाता है, जो कि किसी डेटा एनालिस्ट ने डेवलप किया हुआ है। तो डेटा एनालिस्ट के बारे में अगर हम इन शॉर्ट बात करें, तो ये वो बंदा है जो कि आपके एग्जिस्टिंग डेटा की हिस्ट्री बताता है कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सवालों के जवाब देता है। अब इसी अगर हम इसको एक लाइन की सूरत में देखें ना, तो लेफ्ट साइड, उस लाइन की लेफ्ट साइड पे क्या था? डेटा एनालिसिस, जो कि हिस्ट्री थी। और राइट साइड पे है फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। इस साइड पे खड़ा है डेटा साइंटिस्ट। जब डेटा एनालिस्ट अपने एनालिसिस कर देता है, वो बता देता है, तो फिर डेटा साइंटिस्ट बताता है कि जो एनालिसिस मेरे पास आए हैं, इनकी बेस के ऊपर फ्यूचर में क्या होने जा रहा है।
आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस डिक्लाइन करेगा, आपकी अगले 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में कितनी सेल्स आएंगी, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज करके दिखाना, बताना, ये डेटा साइंटिस्ट का काम है। अगर डिक्लाइन हो रही हैं तो एनालिसिस की बेस के ऊपर वो बताएगा कि ऐसा क्या किया जाए कि फ्यूचर में जाके ये ग्रो करे। अब इस टाइम पे ना इन दोनों रोल्स के साथ एक नया रोल लिंक हो गया है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब ये नहीं है कि आपने चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह को यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने डेटा के ऊपर सिस्टम को ऐसे ट्रेन करना है कि वो खुद से चीजें निकाल के देना शुरू कर दे। इसको कहते हैं हम लैंग्वेज मॉडल को या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करना। ये भी डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। अब ये वाला स्किल सीखने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगता है, और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है, अगर तो इंटरमीडिएट तक आपकी एजुकेशन है और इंटर में मैट्रिक में आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, मैथ्स आपको बड़े अच्छे से समझ आता है, तो फिर आप इन दोनों फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं या डेटा इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने मैट्रिक ही बड़ी मुश्किल से किया हुआ है, या आपने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दें इन फील्ड्स की तरफ, आपने नहीं जाना, फिर आपके लिए एक और फील्ड है जो कि बड़ी जबरदस्त है, वो भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो एआई का दूसरा रुख है। यानी कि एआई को यूज कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करूंगा मैं एआई को कि इससे मैं पैसे कमा सकूं। अब ये जो मैं अब पैसे कमाने की और इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं टिकटॉक पे नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी वीडियो ऐसी बनाई जाती है जिसके ऊपर हम इस तरह की बात करते हैं वो बैन कर देते हैं। उसके ऊपर एक क्या कहते हैं हम उसको, वो आ जाता है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है जी, आपकी वीडियो हमने रिमूव कर दी है और आपके अकाउंट के ऊपर वार्निंग आ गई है। तो इसलिए हम उन चीज़ों की वहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकते। यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि हम आमने सामने बैठे हुए हैं, और इस यहाँ पे हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अब उससे पैसे कैसे कमाने हैं एआई से? बड़ा सिंपल सिंपल मेथड्स हैं। पहला, 4 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, आपको वर्डप्रेस सीखना है, एआई से आपने थीम डेवलप करना है, वर्डप्रेस पे पब्लिश करना है। समझ में ना आए, गिगजी डॉट पीके की यूट्यूब चैनल के ऊपर आज ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की है, हो सकता है इस सेशन के साथ ही वो भी पब्लिक हो जाए। आप उसको देख के सीख सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टूल्स क्या यूज करते हैं हम? चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल एआई स्टूडियो यूज करते हैं, और वर्डप्रेस यूज करते हैं। जब ये कर लेते हैं, इसका मतलब यह वेबसाइट हमारी बन गई। वेबसाइट बेचनी किसको है? दुनिया बैठी हुई है जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है। अगर आपको ये पता हो ना कि एक वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है किसी बिजनेस के अंदर, तो आप बड़ी आसानी से उस बिजनेस ओनर को कायल कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसके पास वेबसाइट है वर्सेस एक ऐसा बिजनेस जिसके पास वेबसाइट नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी कस्टमर बेस में, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक शॉप है, उसके पास बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, लोग आते हैं, उससे बाय करते हैं, और उसका मंथली रेवेन्यू है 1 मिलियन प्लस, जो नेट रेवेन्यू है। उसके साथ एक दूसरी शॉप है जिसका बड़ी मुश्किल से सेल 1 मिलियन की होती है, रेवेन्यू तो बहुत कम बात है। लेकिन ये जो शॉप ए है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान के ऊपर रिलाई कर रहा है, और शॉप बी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाता है। आप सिर्फ शॉप बी को 1 साल का टाइम दे दें, शॉप ए वाला उसके सामने जरे के बराबर रह जाता है। ये ऑनलाइन सेलिंग का, ये वेबसाइट की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो आपको बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहिए। अगर ये चीज आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके दिमाग में बिठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलता है। अब ये काम आप लोकल मार्केट में करें या इंटरनेशनल मार्केट में करें, ये आपकी मर्जी है। इंटरनेशनल मार्केट में करना है तो फिर आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग है, जिसके लिए हम अपवर्क, फाइवर और इस तरह की प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में गूगल माई बिजनेस भी हमारे पास अवेलेबल है, लीड जनरेशन करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं उसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, वहां से भी हम ढूंढ सकते हैं। तो क्लाइंट ढूंढना इस प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोग क्या होता है, उनकी ना तो कम्युनिकेशन अच्छी है और ना ही वो बात करने में कॉन्फिडेंट है, बड़े ही शाय होते हैं, बात ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए गूगल एडसेंस का एक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये पैसिव इनकम होती है, टाइम लगता है, आपको एसईओ समझना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। अब हम एक टाइम तक एसईओ करते थे, W3 स्किल सेट की वेबसाइट हमें रेवेन्यू देती थी।
हमने उसको उस जगह पे छोड़ दिया जब गिग्जी डॉट पी के आया। उसकी ट्रैफिक आज मैंने देखी है, जब मैं वीडियो बना रहा था बुरी तरह से गिर गई है, रेवेन्यू भी गिर गया उसके ऊपर, नहीं बना ही नहीं है। इस पूरे महीने में मेरे ख्याल में कुछ 6-7 डॉलर बने हैं टोटली। तो अगर आप एसईओ समझ जाते हैं, आप एईओ समझ जाते हैं, और आप उस अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स को उस तरह से डिजाइन करते हैं, तो उस यहां से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन मैंने बता दिया, वर्डप्रेस। अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसों के काम करना चाहते हैं, वर्डप्रेस का काम तो ये होगा ना कि इंटरनेशनल मार्केट में $50 $100 बस यही मिलेंगे आपको। लेकिन जरा थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो लारावेल सीख लें, वो भी एआई से बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। उससे भी थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो नोट जेएस एक्सप्रेस जेएस सीख लें, वो भी एआई से, आपने कोई कोडिंग नहीं करनी। और अगर उससे भी बेहतर काम करना है, ईआरपी सिस्टम बनाने हैं, सैस सिस्टम बनाने हैं, तो फिर आप जेंगो बैकएंड के तौर पे सीख लें। माई सीक्वल के ऊपर आप सिस्टम डेवलप करें और खुद से अपने सैस प्रोग्राम्स को सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये हैं वो सारी चीजें जिनके ऊपर आज के दिन में हम बात करेंगे। आप लोगों को मैं वन बाय वन आपका नाम यहाँ से पुकारता जाऊंगा, आप लोगों ने अनम्यूट करना है और अपना सवाल कर लेना है। सबसे पहले मेरे पास अब देखें, आप लोग ना अपना नाम लिखा करें। आपने अपनी कंपनी का नाम लिखा है, बड़ी अच्छी बात है, लेक्सस सॉल्यूशन के नाम से आपका वो है, मेरे पास आ रहा है लोगो। आप प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हम जो है ना लोकल मार्केट जो पाकिस्तान में तो कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स है ना वो जो है ना 20,000 पर ही नहीं जाते। जो वेबसाइट बनाने का जो 20,000 कहते तो वो कहते थे नहीं भाई इतना नहीं। अब मेरी एक कस्टमर से हुई है बात, तो वो वेबसाइट एक के लिए एक एक इंटरेस्टेड है, सेकंड लेकिन होल्ड वो करो, जो एक पे सेकंड करना एक चाह रहे सेकंड हैं ना वो उतना नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि मैं एक सेकंड 5,000 पे एक दूंगा, एक सेकंड प्लीज, लेकिन एक 5,000 में मुझे डोमेन होस्टिंग भी नहीं आती। सेकंड। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल क्लाइंट जो है ना उनसे हम कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जो है ना हमें रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारा होता है उनकी कंट्री वाला नंबर नहीं होता। वो स्कैम समझते हैं और इसलिए वो रिस्पॉन्स कोई करता है कोई नहीं करता। तो जब हम उनको कायल करते हैं वेबसाइट के लिए तो फिर उनका रिप्लाई नहीं आता। तो इसके लिए मेरा आपसे सवाल है, तो थोड़ा इसके बारे में गाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास स्किल तो है, हम वेबसाइट भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते, लेकिन क्लाइंट के साथ जो है ना कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। जब बाहर का जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो पे करता है, लेकिन वो आता नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करता, वो भाग जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर दे, शुक्रिया। मेरी आवाज आप लोगों को अब आ रही है? आई होप कि अब आ रही होगी आपको। ये बात आपकी परफेक्ट। अच्छा, आप समझ आइए उसकी रीज़न, ये आप कोई हैंड फ्री वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में मेरे अलावा भी सब लोगों के साथ यही इशू होगा आपको सुनने में कि आपकी अच्छे से हमें आवाज़ नहीं समझ आई। लेकिन जितनी समझ आई मैं बता देता हूँ आपको कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास जाते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास जाके आप लीड जनरेट करते हैं, आपके पास उनका नंबर तो आ जाता है, लेकिन उनको कॉल कैसे करें ये पता नहीं चलता। अगर आप यूएसए की बात करें, अगर आप यूके की बात करें, तो वहाँ पर बेस्ट मेथड किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने का है ईमेल के ज़रिए। वो ईमेल को ज़्यादा रिलाई करते हैं। अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है, अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ईमेल में जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, वो अपने जीमेल से ईमेल सेंड करना शुरू कर देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब चूंकि मेरे पास भी प्रोफेशनल ईमेल्स हैं, मेरे पास यूएस की ईमेल भी हैं, हमें ईमेल जब आती है ना तो कोई मुद्दा नहीं लिखा हुआ, या तो चैट जीपीटी की कॉपी पेस्ट आ रही होती है, कोई अपना पोर्टफोलियो अटैच नहीं होता, और अगर पोर्टफोलियो अटैच है तो वो इररेलेवेंट पोर्टफोलियो है। मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ कॉफ़ी शॉप का, और मुझे जो ईमेल आ रही है वो आ रही है कोई पिज़्ज़ा शॉप की या पेट्रोल पंप की वेबसाइट की, वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो जब एक दफ़ा आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और आप इररेलेवेंट चीज़ें सर्च करते हैं, तो उसके बाद अगली दफ़ा वो क्लाइंट आपकी ईमेल ऑलरेडी स्पैम में डाल चुका होता है। फिर आप उसको जितनी मर्जी ईमेल्स करते रहें, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
सादा सा और सिंपल सा मेथड है। पहली चीज़ ये है कि आपने अपवर्क फाइवर पे जाना है, वहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं, उनके मेथड्स हैं वो सीखने हैं। अपवर्क के ऊपर कंपटीशन बहुत है, फाइवर पे कंपटीशन बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्या किया जाए कि अपवर्क फाइवर में इतने बड़े कंपटीशन से भी हमें काम मिल जाए। वो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपके पोर्टफोलियो स्ट्रांग होने चाहिए, आपका कवर लेटर आपके हाथ का लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको अपवर्क पे काम मिलता है और छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें जब तक $1000 नहीं कमा लेते। फाइवर का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइवर के ऊपर आप जाते हैं, जाके आप कोई फेक ऑर्डर जिसको वीवीआरओ और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर के नाम से लोग बेच रहे हैं। कोई कजन, कोई रिश्तेदार आपका किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, उससे आप ऑर्डर्स ले लें। जब आपके पास ऑर्डर्स होंगे तो आपकी जो एक ट्रस्ट है वो लोगों को बनेगा और वो आपकी गिग्स बाय करेगा। ट्रैफिक जनरेट करने के लिए एसईओ है, ऑन पेज ऑफ पेज। ऑन पेज क्या होता है? आपने कीवर्ड्स का यूज करना है। सबसे बेस्ट कीवर्ड्स आपके टाइटल में होंगे, उसके बाद वाले डिस्क्रिप्शन में होंगे और बाकी आपने टैग्स में ऐड करने हैं। ऑफ पेज क्या है? आप फेसबुक पे लगा सकते हैं, ग्रुप्स में लोग अपनी वो लिंक शेयर कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके, जहाँ से आप जैसे आई थिंक उसका नाम कोरा है, जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे तो नहीं लगा सकते, वो तो बैन कर देता है, आईडी बैन कर देता है लिंक्स की वजह से। तो मल्टीपल जगहों पे जाके आप अपने लिंक लगा के ट्रैफिक जनरेट करते हैं, तो फाइवर को लगता है कि आप बिजनेस लेके आ सकते हैं। जब फाइवर को ये लगेगा तो आपकी डेफिनेटली वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको या आपकी गिग है उसको प्रमोट करता है। आई होप कि जितना मुझे समझ आ गया था आया है, मैंने उतना आपके सवाल का जवाब दे दिया है। जी शुक्रिया सर। जी इब्रार हुसैन साहब, अब देखें कितनी प्यारी आपकी आवाज़ आई है। पहले आप इस तरह बात करते तो मुझे सारी सी बात समझ आ जानी थी। जी इब्रार हुसैन। अच्छा, आपने क्वेश्चन मुझे लिख के भी भेज दिया है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और फ्रेश माइंड हूँ, मेरे लिए कौन सा काम बेहतर रहेगा? ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेटा एनालिसिस कर सके, ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि हाउसवाइफ के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो आप रोज़ाना 3-3 4-4 घंटे बैठ के डेटा एनालिसिस करके 6 महीने साल के लिए सब्र नहीं कर सकते कि अब आप जाके इतना सब्र करने के बाद पैसे कमाएंगे। आपको क्विक रिजल्ट भी चाहिए होता है और कम टाइम में सीखने वाला भी चाहिए होता है। तो आप वर्डप्रेस सीखें विद पावर ऑफ एआई और लोकल मार्केट में जाके काम करें, प्लस उसके ऊपर एड्स चलाएं। एड्स चलाने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एड्स चलाने के लिए हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से, क्लॉड से ब्लॉग पोस्ट लिखवाएंगे या जेमिनी से लिखवाएंगे तो आपको कॉपीराइट आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका एडसेंस अकाउंट जल्दी फॉरेग हो जाएगा। एक और टूल है humanize.ai। जब भी आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो पहले जाके इससे रिफ्रेश कर लें। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो फिर उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। जब कॉपीराइट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद एक सेकंड में ये इनको एक्शन, आप प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। आपका जब क्वेश्चन होगा तो फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्शन आप, अच्छा ठीक है। अच्छा इब्रार, आपका मैंने आई थिंक जवाब दे दिया है। पावर ऑफ एआई से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो नुमान का है। मियाँ उबैद, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड पे क्लिक कर लें, आपकी बारी पे मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर चांस। ठीक है सर। जी नुमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, लास्ट वीक में मेरी आपसे थोड़ी सी बात हुई थी। एक्चुअली मुझे वेबिनार की टाइमिंग का नहीं आइडिया था, तो आपने मुझे स्किल सेट के तौर पे सजेस्ट किया था वेब डेवलपमेंट ओवर डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स काफ़ी उसमें वीक है इसलिए। तो उसमें सर मैंने आपसे ये सजेशन लेनी थी कि अभी मैं इनिशियल स्क्रीनिंग अपनी कर रहा हूँ। मैं यानी यूट्यूब से एक कोर्स उठा के उसका मैंने स्टार्ट किया है, HTML वगैरह को ये देखने के लिए क्या कि इसमें मैं चल सकता हूँ या मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही ना। तो मुझे जो मेन इशू होता है इसमें, वो मुझे सिंटैक्स जो होता है कोड का, वो जब जो हम आगे जाते हैं उसमें लेंथी थोड़े कोड्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स
क्यूरीज हमें लिखनी पड़ती हैं, तो वो सिंटैक्स मुझे एट द टाइम तो याद रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुझे मेरे माइंड से निकल जाता है ना। आपका जो पाइथन का भी एक कोर्स था जो आपका अभी भी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उसको भी मैंने सीखना शुरू किया था, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज वो सिंटैक्स मेरे माइंड से निकल जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप उसमें क्या लर्निंग पाथ मुझे सजेस्ट करेंगे कि जिससे उस पर ग्रिप मेरी हो सके, क्योंकि आपने वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ही मुझे सजेस्ट किया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ, और Node.js Django और Laravel AI के ज़रिए। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लर्निंग पाथ मुझे क्या फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि 1 मंथ के लिए मैं अपनी इनिशियल स्क्रीनिंग करूंगा, उसके बाद मैं पेड कोर्स की तरफ जाना चाहूँगा। और अच्छा। दूसरा सर इसमें ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी अर्निंग पोटेंशियल आप क्या देखते हैं ऑन साइट और ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग के तौर पे। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहली बात हम पहले ये बात कर लेते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है या नहीं है। हम इसको इस तरह क्वेश्चन को ले लेते हैं रादर देन कि मैं जी एवेलुएट कर रहा हूँ उसको मैं सीख सकूंगा या नहीं सीख सकूंगा। जी आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, री इन्वेंशन ऑफ व्हील। जी टायर सर। को दोबारा से या व्हील को दोबारा से बनाना। तो जी हम सर। कभी भी री इन्वेंट नहीं करते व्हील को। अगर एक चीज़ हमारे पास बन चुकी है तो हम उसको जीरो से क्यों बनाएंगे, हम अपना जी कीमती वक्त उस पर क्यों लगाएंगे। जब हमारे पास एआई है और वो एआई हमें कोड लिख के दे रहा है, वो जी जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि एक वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर, वो आज gigsy.pk के यूट्यूब चैनल पे पब्लिक हो जाएगी। जी उसमें यही बताया है कि आपने किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देनी है एआई को कि वो आपके लिए वेबसाइट खुद से डेवलप करके दे दे। जी जी ठीक है। तो पहली चीज ये है ठीक कि है। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें ना सीखने की जरूरत है ना ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस करना है चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, उसके अलावा गूगल एआई स्टूडियो, एंटी ग्रेविटी, VS कोड, इस तरह के टूल्स को। जी अब वो टाइम नहीं रह गया। मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब हम छोटे होते थे और हमें हमारे पेरेंट्स किसी से मिलाते थे ना, जी जी हमें सिखाया जाता था सवाल का जवाब देना। जी ठीक है। कोई बंदा पूछता है पाकिस्तान कब बना था तो हमें पता होना चाहिए 1947 पे। आज के दौर में हम कहते हैं कि अपने बच्चों को सवाल करना सिखाएं, जवाब उनको मिल जाएगा। जी ऐसा ही। तो अगर आप बिल्कुल अच्छा सवाल कर सकते हैं तो एआई आपको बहुत अच्छा जवाब देगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने अब क्या करना है, आपने एआई के जरिए वेबसाइट बनानी है। आपने HTML कोडिंग नहीं करनी, आपने पाइथन की कोडिंग खुद से हाथ से नहीं करनी, आपने PHP की कोडिंग नहीं करनी, ये एआई कर देगा आपको। अब आते हैं दूसरी सही। तरफ, इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। जब तक जी एआई नहीं था तो एक वेब डेवलपर एक प्रोजेक्ट के हजार डॉलर चार्ज करता था। जी जी आज सर। वही प्रोजेक्ट जो $1000 वाला था $100 में बन, इतने में उसका एवरेज रेट हो गया है। इसका जी मतलब जी यह है कि इसके रेट बुरी तरह से गिर गए हैं। लेकिन वो जी जो सर। पहले डेवलपर वेबसाइट बनाता था ना, तो उसको पूरा पूरा महीना, 2 महीने लगते थे एक वेबसाइट बनाने में। जी जी आज 1 घंटा भी नहीं लगता। वो पूरे 1 घंटे का बिल्कुल ऐसा। सेशन है जिसमें वेबसाइट बना के वर्डप्रेस पे लॉन्च कर दी है। तो जब जी जी एक ऐसा। घंटे में अगर आपको मिसाल के तौर पे 10,000 या 20,000 रुपये मिलता है, वो पूरे महीने के 2.5 लाख से बहुत बेहतर है। जी जी बिल्कुल। यानी कि आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा करके कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल सही। मार्केट में भी इसका स्कोप है, क्योंकि ये वेबसाइट हर बिजनेस की जरूरत है। स्टार्टअप्स हमेशा आते रहते हैं, उनको वेबसाइट चाहिए होती हैं। पुराने अब जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो अभी भी पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। क्लाइंट नया आने वाला सस्ते के चक्कर में आता है, तो आपको ही ऑर्डर जी लेता है, बिल्कुल। लेकिन मेथड अगर समझ आ जाए आपको कि ऑर्डर लेना कैसे है। ठीक है। ठीक है। और सर इसमें आप बैकएंड के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि बैकएंड तो आप हमें शुरू में सीखने की लारावल जरूरत होगी या PHP पे उसको काम भी। करें। ठीक है। लारावेल PHP पे। हाँ जी, आप वर्डप्रेस PHP कर लें, लारावेल कर लें, दोनों ठीक है। ठीक है सर, यानी कि बहुत बैकएंड शुक्रिया, थैंक PHP। यू सर। जी, फुरकान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर होप यू रिमेम्बर मी कि लास्ट ईयर आपसे मुलाकात हुई थी, मैं आया था आपको मिलने। जी जी। हाँ, और आपसे सर ट्रेनिंग भी एक्चुअली मैंने आपकी एक पेड जो ट्रेनिंग थी वो भी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हुए हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज सर कि मैं डैशबोर्ड्स तो बना रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि मैं डैशबोर्ड्स बनाते बनाते कहीं पे स्टक हो जाता हूँ।
तो उस स्टक होने की वजह से ना मुझे प्रॉब्लम आती है कि मैं उसको हल नहीं कर पाता। आपसे जब डिस्कशन हुई थी तो आपने कहा था कि मैक्सिमम यूज जो है वो एआई के थ्रू करे, तो मैं कोपायलट और चैट जीपीटी के थ्रू भी चीज़ों को कर रहा हूँ, तो बल्कि मैक्सिमम उन्हीं का यूज हो रहा होता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही होती है सर कि समटाइम्स मैं उस सिचुएशन से निकल नहीं पाता। अब कल या परसों की बात है, मैं एक डैशबोर्ड बना रहा था, उसमें एक फिगर गलत आ रहा था। ना कोपायलट से वो चीज क्लियर हुई, ना चैट जीपीटी से हुई। एंड क्या हुआ कि मुझे उस चीज को छोड़ना पड़ा। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे जो बेसिकली लैक लग रहा है वो लग रहा है मेंटोरशिप का। तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसी कौन सी आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो आपकी ऐसी कौन सी ट्रेनिंग में ज्वाइन करूँ, या ऐसा कौन सा सोल्यूशन आप मुझे देंगे कि मेरा ये मेंटोरशिप वाला पॉइंट सॉल्व हो जाए? क्योंकि मुझे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं चाहिए, बस मुझे ये चीज़ चाहिए कि मेरा कुछ ऐसी चीज़ हो कि इन केस मैं कहीं पे स्टक हो गया हूँ तो मुझे वो देयर एंड देन उसमें मैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकूँ। अच्छा, ये तो फुरकान सर मुझे ये बताएं कि जी। आपको जब ये ट्रेनिंग दी गई थी तो किसी ग्रुप में ऐड किया जी। गया था, व्हाट्सएप ग्रुप जी में? सर, बिल्कुल, बिल्कुल मैं उसी ग्रुप में हूँ सर। मैं बल्कि आपके सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ सर। नहीं, वो पर्टिकुलर पेड ग्रुप। फ्री ग्रुप्स में आप मैसेज जी, करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई ना कोई आप में से जवाब दे रहा होता है। जी, आप जी। उस ग्रुप के अंदर जरा एक मुझे टैग करके मैसेज कर दें, और फिर ठीक है उसके सर। बाद अपनी क्यूरी वहां पे डालना शुरू करें। आपके ग्रुप्स ठीक है में सर। बंदे बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, 15, 10, 12, 14, इससे ज्यादा नहीं ऐड जी, होते, जी, बिल्कुल। और फ्यूचर बिल्कुल में भी ऐसे ही कोई है नहीं सर। आता। लेकिन वो जी, ग्रुप बनाया इसलिए गया था कि अगर आप कभी भी किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं जी, तो जी, आप वहां पे आए, सवाल करें, हम आपको जी। उसका जवाब देंगे। ठीक हो गया सर। एक तो ये क्वेश्चन था मेरा। दूसरा सर, आपसे जब बात हुई थी लास्ट टाइम तो आपने कहा था कि मैक्सिमम यूज आप एआई का करें, और साथ मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने ये जिक्र किया था कि पावर बीआई को करने के लिए आप 4 मॉडल्स करें, फिर फैब्रिक की तरफ जाएं, और फिर मजीद अपने आप को फ्रीलांसिंग में एनहांस करने के लिए पीएल 300 की सर्टिफिकेशन कर लें। अब सीन सर ये है कि अगर मैं एआई का यूज कर रहा हूँ, ये सिनेरियो मेरे साथ है, होप कि सबके साथ नहीं होगा लेकिन मेरे साथ है, तो मैं अगर एआई का यूज कर रहा हूँ तो मेरे पावर क्यूरी और डैक्स में जो है ना वो मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है, जबकि और आप पीएल थ्री पीएल थ्री हंड्रेड जो हंड्रेड है। कर ही नहीं सकते उस पे। हाँ जी, तो वो चीज़ सर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसके अंदर, क्योंकि मैं उसकी हल्की-फुल्की तैयारी स्टार्ट की है मैंने, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि अगर मैं एआई की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा वो पीएल 300 वाली जो चीज़ें हैं वो कवर अप नहीं हो रही। फिर मैं उस लेवल पे नहीं आ पा रहा। और इसीलिए अगर ना मैं एआई हमने को छोड़ता हूँ जी, इसीलिए हमने PL 300 के एक्सपर्ट हैं हमारे पास, जाहिद साहब, उनको ऑनबोर्ड किया था, ट्रेनिंग्स दिलवाई भी है एक उनसे, जी, कि जी, लोगों को जी, जी, PL 300 की आप तैयारी करवाएं। मैं लेके चल रहा हूँ लोगों को काम के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट में काम कैसे करना है आपने। लेकिन जी, जब हम एक नया बंदा हूं मैं, मिसाल के तौर पे आज मैं फ्रीलांसिंग शुरू जी, करना चाह रहा हूं पावर बीआई के साथ, जी, तो मेरी बात पे कोई बंदा भरोसा नहीं करेगा कि ये बंदा खुद काम कर रहा है या इसने कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा एडिट करके वो पीडीएफ हुँ, अटैच कर दिया है। तो मेरे पास क्या जी, प्रूफ जी, है कि मैं वाकई काम कर सकता हूँ? वो है माइक्रोसॉफ्ट की गवाही कि हाँ जी ये बंदा ठीक काम कर सकता है। उसके लिए पीएल बिल्कुल थ्री सही है हंड्रेड की सर। सर्टिफिकेशन चाहिए। जी, जी, सर्टिफिकेशन बिल्कुल। में होता क्या है, अब ये बताएं कि अगर आपने डेटा टाइप चेंज करना है, पावर क्यूरी का ये ऑप्शन किस टैब में अवेलेबल है? अब ये तो बंदे को याद ही नहीं है ना। बंदे ने जी, क्या किया था, एआई को लिखा था बताओ कहाँ से करना है, उसने बता दिया था, वहाँ और से वहां कर पे एआई लें, यूज नहीं कर एग्ज़ैक्टली। सके। तो मेरा जी, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने PL 300 क्लियर करना है तो जाहिद साहब बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जी। ज़ाहिद आप भाई से मेरी अक्सर डिस्कशन होती रहती है मैसेज, अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हो रही थी। वो तो तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आपसे ही बात करूँ इस बारे में, वो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं हाँ इस जी, चीज़ के अंदर। आप देखें जाहिद साहब क्या ट्रेनिंग देते हैं आपको। जाहिद साहब आपको ये ट्रेनिंग देते हैं यार कि क्विज कैसे आते हैं, कैसे उनको जी, सॉल्व करना है, और जी, आपका सवाल या आपका जो काम है ये कैसे होना चाहिए। आपने जी, वहां पे एआई यूज ही नहीं करना जब PL 300 कर रहे हैं। तो जी, बिल्कुल। जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो फिर आपने एआई ही यूज करना है। वही सर, यही चीज़ थोड़ी-सी कन्फ्यूजन कर रही है ना कि अगर मैं मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब मैं प्रिपरेशन की तरफ जाता हूँ तो ना तो मेरी पावर क्यूरी के कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली नहीं क्लियर होंगे, है। डेक्स के भी नहीं हाँ, होंगे, और ना ही मुझे डेक्स के क्लियर होते ना हैं। ही डेटा मॉडलिंग उस चीज़ से मुझे क्लियर होगा। हाँ जी, उस चीज़ से फिर मुझे थोड़ा-सा होता है कि यार शायद फिर एआई को जो है ना वो प्रॉपर्ली अभी एआई को मुझे थोड़े छोड़ अरसे के देना लिए चाहिए। हाँ, पार्क कर दें, इसको रोक दें, हाँ, और खुद से जी, आप काम, खुद से सारा कुछ करें, खुद से जी, सोचें, रातें जागें। अब उबैद साहब थे एक दफ़ा मेरे पास ट्रेनिंग में आए, लेक्चरार हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने एक जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। कहते हैं सर कि मैं ना आज एक डेस्क में फंस गया था जाके, जी, और मैं सारी रात लगा रहा हूँ उसके ऊपर, आपकी वीडियो भी ओके, बार बार देखता रहा हूँ और मैं करता रहा हूँ, लेकिन जब सुबह तक मैंने वो कर लिया है ना, तो अब वो मुझे जी। सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। और सिर्फ वो एक हाँ, ये कॉन्सेप्ट बात क्लियर सही नहीं है। हुआ, उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। जब आप खुद करते हुँ, हैं ना, एआई की हेल्प के बगैर करते हैं,
तो फिर जी जी आपकी जी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। सही हो गया। अब इसको जस्ट टू वाइंड अप थिंग्स सर, उसमें बस मुझे अब ये थोड़ा सा आप गाइड कर दें, क्योंकि मैं अपना जो है वो पोर्टफोलियो डैशबोर्ड्स भी बना रहा था, साथ साथ मैं पीएल को भी कर रहा था, लेकिन पीएल मेरा भी कोई वो नहीं है कि मैंने इसको फौरन से अटेम्प्ट करना है। हम्म। तो इसमें आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड्स के फोकस को ज्यादा एआई के थ्रू करता रहूं और साथ साथ स्लोली स्लोली पीएल के अंदर कॉन्सेप्ट्स को ठीक करता रहूं, या मैं बिल्कुल ही ये एआई को छोड़ के डैशबोर्ड्स भी छोड़ दूं और पीएल को डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं? किस तरह आप इस चीज को अच्छा, थोड़ा अगर मैं सा आपकी जगह पे फुरकान हूं ना, तो जी मैं पहले क्या करूं, क्योंकि मेरी जी ज़रूरत है काम। जी तो बिल्कुल मैं सर। सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, मैं PL हम्म 300 का जो अटेम्प्ट है वो क्लियर करूं, फिर मैं AI से डैशबोर्डिंग की तरफ चला जाऊंगा। ओके, मतलब स्टार्ट विद द सर्टिफिकेशन और फिर क्लियर करने के बाद डैशबोर्ड्स बनाने शुरू कर दें। एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। थैंक यू वेरी मच सर, बस यही मेरे क्वेश्चंस थे, सर और मैंने इन केस कुछ हेल्प होती है तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। सर मैंने आपको मैसेज कर दिया है, आप देख लें और जी जी, मैं मुझे देख अपना लेता हूँ, मैसेजेस में इंशाल्लाह देख लेता हूँ। हाँ जी, अब्दुल्ला हैदर। अब्दुल्ला हैदर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा नाम नदीम है और अब्दुल्ला मैं हैदर का मैंने लोधा। कहा था, आप नदीम साहब अभी आप थोड़ा सा दूर हैं। अब्दुल्ला हैदर नहीं है, ओके फिर ओके। फरजाना अतीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं दरअसल क्वालिफिकेशन मेरी मैट्रिक है और मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, और वैसे तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, घर में एक छोटा सा सैलून बनाया, लेकिन वो इतना ये नहीं चल रहा क्योंकि बोर्ड शोर्ड नहीं है, रेंट का घर है। हम्म। तो मुझे आप सजेस्ट करें कि मैं क्या करूँ। आपके पास बड़ा जबरदस्त स्किल है, आप ये स्किल लोगों को सिखा सकती हैं ऑनलाइन। कैसे? मैंने जी आज से 9-10 साल पहले की बात है, या शायद इससे भी ज्यादा है, 2011-12 की या 10-11 जी की, जब मैं कभी अपनी एक शॉप रन किया करता था, तो मैंने किसी इंडियन की कुछ वीडियोस कॉपी करके अपने चैनल पे लगाई थी, जो कि मेरा चैनल उसने कॉपीराइट से बैन करवा दिया था। वो करता क्या था इंडियन, उसने डमीज रखी हुई थी, ये जो विग वगैरह टाइप हेयर मिलते हैं वो रखता था, और कटिंग सिखाता था लोगों को, उसके बालों के जी स्टाइल बनाना सिखाता था, और उसके मिलियंस में व्यूज जाते थे उस टाइम पे भी। जी आपको यहाँ से अच्छे खासा पैसा अर्निंग आ सकती है। फेसबुक भी मोनेटाइज हो रही है, टिकटॉक भी, अगर आप यूके की सिम लेके आईडी बना लेते हैं। अब उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपना अकाउंट पाकिस्तानी है, तो मैं आपको उसके ऊपर वो गाइड नहीं कर सकता। तो आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। प्लस आप अपने सेटअप को इस तरह से एनहांस कर सकते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना, जब आप ऑनलाइन आते हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसी आपने खुद बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी, जो खवातीन अपना पार्लर जो है, या अपना पार्लर का बिजनेस जो है, वो टिकटॉक पे दिखा रही हैं, या प्रमोट कर रही हैं बेसिकली वीडियोस में, या वो यूट्यूब पे प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। उनके पास कस्टमर्स भी ज्यादा आते हैं। रादर देन कि आप कुछ नया सीखें, आप इसी को आगे लेके चलें, इसको थोड़ा सा डिजिटाइज कर दें अपने बिजनेस को। सर मैंने ये कुछ यानी एजेंसी से वो मार्केटिंग करवाई, इंस्टा पे करवाई, फेसबुक पे करवाई, पेज बनवा के, मगर वो नहीं यानी हो सका फुलफिल। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। एक खातून है, मुझे उनका नाम नहीं पता, नाज विलाग से नाम से उनकी कभी कभी वीडियो मेरे सामने आती हैं। वो एक घरेलू खातून है, अच्छी खासी एज है उनकी, बच्चे जवान है। वो क्या करती हैं, जो कुकिंग कर रही हैं उसके ऊपर वॉइस ओवर दे देती हैं, कुकिंग करते हुए वीडियो बनाती हैं, बाद में वॉइस ओवर दे देती हैं। और वॉइस ओवर में क्या होता है कि नॉर्मल घर की जो जिस तरह बातें होती हैं, जिसमें खवातीन को दिलचस्पी हो सकती है सुनने में, उस तरह की बातें करती हैं। जी तो आप अगर देखें, पहला मैंने आपको आइडिया क्या दिया था कि आप जो काम करती हैं वो बताएं, कि अगर आपने आंख का मेकअप करना है तो कैसे करना है, अगर आपने बाल के क्या कैसे स्टाइल बनाने हैं, ये कटिंग करनी है, ये आप आइडिया दे सकती हैं सीखने वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके जो देखने वाले हैं वो कम होंगे, वो होंगे जो ये काम सीखना चाहते हैं, मेहंदी सीखना कैसे चाहिए। लगानी है वो। जी दूसरा जी ये है कि आप काम तो कर रही हैं, उसकी एक वीडियो भी बन रही है, लोगों को नजर आ रहा है ये बड़ा प्यारा बन गया, लेकिन वॉइस ओवर डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे, आज के दिन में ये हुआ, इस तरह हुआ, फलां बंदा उसकी ये स्टोरी है, फलां बंदी है उसकी ये स्टोरी है, जो चीजें सही। लोगों को फायदा भी दे सकें, प्लस लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। तो फिर आपके पास रीच ऑटो पे बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक। एजेंसीज आपको कुछ नहीं करके दे सकती। एजेंसीज अपने
एल्गोरिदम जो भी उनके मेथड्स हैं उनको यूज करते हुए एडवर्टाइज करेगी। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, हम लोग भी जब एडवर्टाइज करते हैं क्या होता है, लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? फेसबुक ने या गूगल ने हमारे ऐड हमारे फिल्टर्स के हिसाब से लोगों को दिखा दिए। लोगों जी ने देखा, लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने शुरू कर दिए। हमारा काम उसके बाद शुरू होता है। अब आप लोग जी आज जी कितने लोग हैं, मेरे ख्याल में 60 लोग हैं वेबिनार के अंदर। तो आप में जी से ज्यादातर टिकटॉक से आए होंगे, और टिकटॉक की सिर्फ एक वीडियो से आए होंगे जिसमें मैंने बताया था खवातीन कैसे अर्निंग कर सकती हैं ऑनलाइन। जी जी ठीक है। इसी तरह से आप भी ऑडियंस को अपने पास ला सकते हैं, या पैसे देके या फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। आगे सही आप उनको कैसे मैच्योर करते हैं, अब देखें, एक चीज आपने जेहन में रखनी है, हर आने वाले बंदे को आप अपना कस्टमर या स्टूडेंट नहीं बनाते, उसके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं ये भी आपको कह सकता था आप वेब डेवलपमेंट शुरू करें, लेकिन वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, जी वो आपके पास नहीं है। जी आपका किचन चल रहा है पार्लर से, तो आप उसको एनहांस करें, इंप्रूव करें। आप एक टिकटॉक पे आईडी बनाएं, आप सही रोजाना की 1 या 2 वीडियोस बनाएं, फास्ट फॉरवर्ड में चलाएं उनको, जिसमें नजर आ रहा हो कि ये आंख का मेकअप हो रहा है, और उसके ऊपर बाद में एक वॉइस ओवर कर दें। दैट्स इट। 1 महीने में सही देखिएगा रीच कहाँ जाती है। चलिए थैंक ठीक यू है, सर। मोस्ट वेलकम। जी, अब्दुल अलीम साहब। अब्दुल अलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं भी आपकी टिकटॉक की रील देखी थी तो वैसे ही आई हूँ। जी जी। सर मेरे पास कुछ खास स्किल तो नहीं है, तो मैं कैसे काम स्टार्ट करूँ? यानी मैंने ऑनलाइन ही वर्क किए हैं, जितने भी टिकटॉक पर फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे बस ऑनलाइन ही किए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है, जब आप कहती हैं लेकिन ना उनसे ऑनलाइन वर्क अर्निंग किए बहुत हैं, तो कम मुझे ये होती समझ है। में आती है कि आपने किसी ऐप में पैसे लगाए होंगे, आपने कुछ लोगों को और इंट्रोड्यूस करवाया होगा, या आपको पैसे मिले हैं या आपके डूब गए हैं, कोई ऐसे ही काम किए हैं आपने। जी नहीं सर, अर्निंग होती थी लेकिन कम होती थी। कम होती थी, और बाद में जी वो ऐप खत्म हो जाती थी, और फिर नई ऐप ढूंढते थे नहीं, आप। ऐप नहीं खत्म होती थी, टाइम ज्यादा जाता था और अर्निंग कम होती थी उस हिसाब से। अच्छा, सही है। जी आपकी एजुकेशन क्या है? जी, मैंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने सेकंड जी ईयर के पेपर दिए हैं और आगे आगे पढ़ना है आपने अभी? जी सर। तो बेटा फिर आप एक काम करो ना, आप एआई को सीखना शुरू करो, एआई से बात जी करना शुरू करो, एआई से वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाओ। आपके पास जी जिंदगी में आगे बड़ा लंबा टाइम है। अगेन मैं जी आपको एआई इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, डेटा इसलिए सजेस्ट नहीं जी कर रहा कि आपके पास भी आने वाले टाइम पे वक्त कम होगा, जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, जी काम करके ज्यादा होंगे, और आपके पास सीखने के लिए टाइम कम होगा। तो आप एआई जी सीखो, एआई से वेब डेवलपमेंट सीखो, वेब डेवलपमेंट के साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखो, बड़ा स्कोप है फ्यूचर में इंशाल्लाह। जी लेकिन उससे पहले आपको एक लैपटॉप अरेंज करना होगा, इंटरनेट वगैरह जी का। सर। जी सर, है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो एक मैंने आज वीडियो भी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, पब्लिक की है, आप वो देखिएगा, उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग्स जी में आना चाहें तो मेरे ख्याल में अगर मिस हिरा यहाँ पे हैं तो इनके पास कुछ डिस्काउंट होता है एवरी वेबिनार के दौरान, या वेबिनार के दिन कोई डिस्काउंट ये लोग ऑफर कर रहे जी होते हैं। तो अगर हमारी किसी कोर्स में आना चाहें तो आप वहाँ से वो डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। जी सर, तो ठीक है जी। मोहम्मद जी नदीम साहब। अच्छा सर, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है सर। अपना 2024 का मैं सर स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। इस्लामी यूनिवर्सिटी से। और सर इशू मुझे ये आ रहा है कि 3 साल मेरा गैप आ गया है। उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, ओके। और कुछ दिन मैंने वेब डेवलपमेंट की थी पीक सोल्यूशन से ना, उधर लाहौर आके। तो उसके बाद फिर घर वालों ने कहा कि नहीं जी, वो फैमिली में मतलब फाइनेंशियली प्रेशर रहा। तो उसके बाद मैंने टीचिंग पिछले महीने स्किप की है। तो दूसरा, अब कुछ समझ नहीं आ रहा आपको सर, मैंने मैसेज भी शायद किया था व्हाट्सएप पे, तो कि अब मैं कौन सी स्किल लेके मतलब जाऊं आगे। कभी कभी माइंड में आता है कि अब्रॉड चला जाऊं एमएस के लिए, तो कभी दिमाग में क्या आता है, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर स्किल मैं कौन सी चूज करूं।
और फाइनेंशियली जो है वो जो फ्रीडम मिल जाए बस। अच्छा नदीम साहब, एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि आपने फौरी तौर पे अपना किचन दोबारा रन करना है। फाइनेंशियली अपने आप को इस तरफ लेवल तक लेके जाना है कि आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाए। उसके लिए तो वेब डेवलपमेंट बेस्ट ऑप्शन है। वेब डेवलपमेंट सीखें, आपको बहुत गैप मिलता है मार्केट में। आप उन लोगों के पास पहुँचें, मुख्तलिफ मेथड से आप उनके पास जा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनके पास विजिट कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जिस भी बिजनेस को टारगेट करें, उस बिजनेस के पोर्टफोलियो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उनको दिखा सकें कि जो आप बात कर रहे हैं वो है क्या। ठीक है, ये है क्विक विन। इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपके लिए तो एक हफ्ता भी ज्यादा है। इससे भी जल्दी सीख जाएंगे आप। चैट जीपीटी, गूगल एआई स्टूडियो और उसके बाद वर्डप्रेस। तीसरा सर इश्यू ये है कि अब ये कह रहे हैं सर इसमें मतलब सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में और इसमें आगे मैं एआई एंड पे की जरूर वजह बात से। करूंगा, ये मैं हर दफा बात करता हूँ, ये बड़ा मेरा पेन पॉइंट है सैचुरेशन वाला। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आप कहते हैं नहीं ये तो मुझे मैक्सिमम देगी 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ पे ले जाएगी। मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे मैं 10-15-20 लाख तक भी मंथली कमा सकूं। तो फिर मैं उसके लिए सजेस्ट किया करता हूं, क्लाउड के साथ जुड़ा हुआ कोई स्किल सीख लें। डेटा साइंस सीख लें, डेटा एनालिटिक्स सीख लें, या डेटा इंजीनियरिंग सीख लें। ये सारे स्किल ऐसे हैं जिनको सीखने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है आपका, लेकिन जब आप इसके साथ किसी फील्ड में इन हो जाते हैं ना, तो आपकी अर्निंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। अब आते हैं वर्डप्रेस में, या किसी भी स्किल की बात कर लेते हैं। सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। जिस जिस भी इंडस्ट्री का काम ज्यादा होगा, उसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी ज्यादा मिलेंगे आपको। एक तो जो है ना रियलिटी ये है। दूसरी रियलिटी ये है कि जिस काम को सीखना आसान होगा, उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। लेकिन इस कंपटीशन को बीट किया जा सकता है। कैसे? आपका स्किल बोलता है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर आपका स्किल बोलता है ना ये कितना स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप उन लोगों में से प्रोमिनेंट हो जाते हैं जो कि नए लोग हैं। पुरानों से जान छुड़ाने का, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप की हम बात करें, जो 2-2 लाख 2.5 लाख डॉलर कमा के बैठे हुए हैं, उनसे उनके कंपटीशन से निकलने का तो बेस्ट मेथड ये है, 10-15-20 डॉलर वाले ऑर्डर स्टार्टिंग में करो। जब 1,000 डॉलर हो जाएगा तो फिर उनके मुकाबले पे आप भी जा सकते हो। तो ये सिंपल सा मेथड है। ये मिथ है कि जी मार्केट सैचुरेटेड है, काम बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, नए बिजनेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और उन तमाम बिजनेसेस को अपनी वेबसाइट्स की, अपनी मोबाइल ऐप्स की जरूरत है। आने वाले टाइम पे ये जरूरत और बढ़ेगी। अभी तो हम बता रहे हैं ना कि यार अपना बिजनेस ऑनलाइन कर लो, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आने वाले टाइम पे उनको खुद ये रियलाइज होगा कि मैं आज से 5 साल पहले जहां पे खड़ा था वहीं पे खड़ा हूं, और मेरे साथ वाला बंदा जिस जो ना मेरी तरह बात कर सकता है कस्टमर्स के साथ, ना ही उतनी वाकफियत है कि लोग उसके पास आए, वो मुझसे कितना आगे निकल गया है। और जब वो ये देखेगा कि यार उसका आगे बढ़ने की रीजन उसकी वेबसाइट या उसका ऑनलाइन बिजनेस है, तो वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑनलाइन की तरफ लेके आएगा। सो यस, क्विक विन के लिए जबरदस्त है। मेथड आपका ठीक होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब मैं वेब डेवलपमेंट को ही आगे लेके चलूँ और जब आपके दूसरा तो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है फिर तो आपको वेब डेवलपमेंट को ही लेके चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इसमें सजेस्ट कर देंगे सर आप, मतलब स्टार्टिंग में आप वर्डप्रेस पे लेके स्टैंडर्ड। चलें, लेकिन आपने कोड नहीं लिखना। कोड लिखने में आपके महीने महीने लगेंगे। आपने एआई से करवाना है सारा काम। ठीक है, पहले वर्ड प्रेस पे चलो सर ऐसे। हाँ, वर्डप्रेस से स्टार्ट करें। चलें, क्योंकि सर मेरे कजन वगैरह तो लाहौर में कर रहे हैं जॉब, और दूसरा कुछ क्लास वाले जो मतलब फाइवर वगैरह पे वर्क कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब अब ऑर्डर वगैरह मिलना हमें बंद हो गए, अब ना आए इस तरफ। वो इसलिए कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउसेस पैसे बहुत चार्ज करते हैं। वो ऑर्डर गए किधर है जो आने बंद हुए हैं? वो उन लोगों को चले गए। ये लोग चार्ज करते हैं $1,000। एक मेरे जैसा बंदा जिसने एआई से बनवानी है, वो चार्ज करता है $100। तो क्लाइंट किसको ऑर्डर देगा? पोर्टफोलियो दोनों ने बड़े स्ट्रांग बना के दिखाए हैं, ऑब्वियसली $100 वाले को देगा। सॉफ्टवेयर हाउस उतने में उसको वारे नहीं खाता। उसने तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है, उसने बिल्डिंग का रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी देने हैं, फिर उसके साथ और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, फिर उसने बचत करनी है। तो सॉफ्टवेयर हाउस वाकई इस दौड़ से बाहर निकल गए हैं। इंडिविजुअल इस दौड़ में अब इन हो गए हैं। ठीक है सर, फिर मैं इसी को लेके चलता हूँ वर्ड प्रेस के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मसूदुल हसन साहब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं कराची से वाले बात कर रहा हूँ और मेरा जो है अपना लैपटॉप का काम है, लेकिन मैं जिस तरह चाहता हूँ कि वो काम मेरा बढ़े और कम से कम मेरी इनकम जो है महीने की 2-2.5 लाख 3 लाख हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार तक जाता हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको अपना ऑनलाइन काम करके अपना काम बढ़ा सकूँ, ताकि जो है आने वाले वक्तों में मुझे ज़्यादा आसानी की तरफ जा सकूँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप गाइड करें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे ही ये हमारा एक्सपायर होगा लिंक, तो आपको नया लिंक मिल जाएगा। अगर आपका सवाल अभी पाइपलाइन में है तो परेशान नहीं होना, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। मिसरा जैसे ही ये एक्सपायर हो तो आप नया लिंक क्रिएट करके इन्हीं ग्रुप्स में दोबारा शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है। वो वूकॉमर्स में बना लें या शॉपिफाई पे बना लें, आपकी मर्जी है। शॉपिफाई में फ़ायदा ये होता है कि आपको अ, एक बिजनेस सेटअप बना बनाया मिल जाता है। वूकॉमर्स भी वैसा ही है, लेकिन शॉपिफाई थोड़ा सा महंगा है, उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, मंथली फीसें ज़्यादा हैं। वूकॉमर्स में आप वर्डप्रेस पे जाके उसको वो लाइव करते हैं। आपकी कोई एक एक दफ़ा की फीस है जो आपको वेब डेवलपर ने को आपने दे दी है। उसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो ये है कि उस चीज़ को एडवर्टाइज करना शुरू करें। टिकटॉक के ऊपर आप वीडियोस बनाएं, आप अपने लैपटॉप की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या खूबसूरतियां, ये दिखाएं। प्लस आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं। पेमेंट के लिए अब आपके केस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक लैपटॉप गया, मिसाल के तौर पे कराची से लाहौर आया, बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वापस चला गया, आपको तो अच्छे खासे पैसे पड़ गए ना। तो पेमेंट जी के लिए बहुत सारे ऐसे बैंक हैं या जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं वो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फैसल बैंक के पास चले जाएं, 40,000 रुपये सेटअप चार्जेस लेंगे आपसे और आपको पेमेंट गेटवे सेटअप कर देंगे। तो अगर आपका कोई जेन्युइन कस्टमर है जिसने वाकई बाय करना है, जहां से आपको रिटर्न भी नहीं होता, वो आपको थ्रू क्रेडिट कार्ड पे कर देगा। पैसे आपके पास आ गए, मनी बैक गारंटी का ऑप्शन दे दें। अगर आपने जो चीज़ कमिट की है वो नहीं जाती तो इतने टाइम में आप उनको पैसे रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करें, आप इंशाल्लाह 1 साल में बड़ा अच्छा रिजल्ट देखेंगे इसका। है सर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके साथ साथ कोई और काम भी शुरू करूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं क्योंकि असल में सर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी हुई भी है, वो पढ़ाई हुई भी है, तो एलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप के बारे में अच्छी मालूमात रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वेब डिजाइनिंग के जरिए से जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए से मैं कोई और काम भी साथ स्टार्ट कर सकूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी की फील्ड के अंदर ही मैं चलता रहूँ? ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ये अब खत्म हो गई है। एआई ने मुकम्मल तौर पे इसको चेंज करके रख दिया है। हम ठीक। हमें भी लोगो बनवाना होता है, हमें भी बैनर्स बनवाने होते हैं, लेकिन अब हम एआई से बनवा लेते हैं। अलबत्ता जो वेब डेवलपमेंट है ना, ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वेब डेवलपमेंट में यस आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, हर वक्त तो कस्टमर आपके पास नहीं होता, तो आप अपना एक जी जी। पीसी रख लें इस काम के लिए, और आपने रखा हुआ भी होगा जिसपे वो वीडियोस या मूवीज वगैरह चल रही होती हैं, उसी के ऊपर आप सीखें, उसी के ऊपर काम शुरू कर दें। ठीक है सर। जैसे मैंने सर ये भी सर्च किया था कि जैसे मतलब मैंने चैट जीपीटी को भी सर्च किया था कि क्या लोग ज़्यादा ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो मैंने उसमें ये देखा था कि किचन के गैजेट्स हो गए और जो लड़कियों के ड्रेस हैं, इसमें बारे में जो है लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि ये काम साथ शुरू कर सकूं और इसका जो है सारा ताल्लुक जो ऑनलाइन हो, वेब डेवलपमेंट के ज़रिए से ही हो। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बड़ी दुनिया काम कर रही है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप मोस्ट वेलकम। हाँ जी, सर अब ग्लोबल ट्रेंड इनसाइडर। अब मुझे आपका नाम नहीं पता। हेलो ग्लोबल सर। ट्रेंड इनसाइडर, प्लीज अनम्यूट करें, आपका क्या क्वेश्चन है पूछ लें। सर मैंने मैसेज किया है वो फाइवर के। जी जी मियाँ उबैद साहब, मैं इंशाल्लाह आपको तब तक के छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक सबके सवालों के जवाब नहीं दे लूंगा। सर जी ये मीटिंग 1 घंटे की नहीं होती इस पर? आपको नया लिंक मिलेगा, थोड़ी देर में आ रहा ठीक है सर। है। अभी लिंक बल्कि हम आपको चैट में शेयर कर देते हैं, ये अपने पास सेव कर लें, जब ये लिंक मीटिंग खत्म हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिस और हिरा वो को प्लीज एक नया लिंक चैट में भेज दें। फिर वो नमाज का टाइम हो जाएगा सर। तो नमाज पढ़ के आ जाएं, हम तब भी ठीक है सर। ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ग्लोबल ट्रेंड इनसाइडर। आप चैट वालों को मैं एंड पे जवाब देता हूँ जी। उसके बाद मेरे पास कौन आ रहे हैं जी? जुहेब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर, मैं बेसिकली ग्रेजुएट हूँ तो 2022 में। ओके। तो अभी मैं स्टिल एक जॉब कर भी रहा हूँ अपनी फील्ड में। हम्म। तो मैं एज ए साइड हसल स्टार्ट करना चाह रहा था। तो उसमें मैंने पिछले साल में एक एसईओ स्टार्ट की थी बेसिकली। हम्म। तो वेबसाइट भी बनाई थी, लेकिन वो काम चल नहीं सका। फिर ज़ाहिर है हर चीज़ की वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहे हैं। तो हम्म। उसमें सैचुरेशन मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, और फिर इसके एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ऐसी होगी। गूगल की आए दिन अपडेट्स आ रही होती हैं, तो हम्म। वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करना, वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट में चाहिए होती हैं, टूल्स बाय करने पड़ते हैं, होस्टिंग, डोमेन, हर चीज़ ही मतलब हम्म। इन्वेस्टमेंट होती है। तो उन चीज़ों को मैंने देखते हुए ना उसको मैंने स्किप करके तो डाटा एनालिटिक्स फील्ड को किया था चूज, आज से चंद माह पहले, 2-3 माह पहले। हम्म। तो अब मैं इस वक्त लर्निंग कर भी रहा हूँ उसके ऊपर। सीक्वल मैंने ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक तो पहुंच ही गया हूँ मैं। तो ये हम्म। सारा तकरीबन क्लाउड से ही मैंने किया था। और उसमें मैं क्यूरीज वगैरह क्लाउड को ही मैं मतलब एज ए जॉब रोल मैंने उसको साइन की हुई है एज ए डाटा एनालिस्ट प्रोफेशनल के तौर पे। उसको फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, वो मुझे क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन जनरेट करके देता है, बिजनेस क्वेश्चन। हम्म। उन क्वेश्चंस की फिर मैं क्यूरी लिखता हूँ, हम्म। तो एज ए प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह मैं सीक्वल कर लिया। अब एक्सेल भी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट किया हुआ है कवर। तो नेक्स्ट मतलब मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये है कि एज ए बिगनर अब मैंने लैंग्वेज तो सीख ली हैं, तो अब हमें ज़्यादा प्रैक्टिस उस वक्त होगी जब हमारे पास रियल डाटा सेट्स होंगे हम्म। जिन पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम्म। मैंने कैगल से डाउनलोड भी किया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि कैगल के जो से डाटा सेट्स हैं वो फेक होते हैं, सारों को पता है। तो आप एआई से जनरेट करवाएं। तो हम्म। उसका सर तरीकाकार एक तो गाइड कर दीजिएगा कि मतलब हमें पता ही नहीं होगा तो एआई को बताएंगे कैसे कि क्या जनरेट करना है उसने, रियल डाटा सेट कैसे इसके उसे ऊपर ना जनरेट करवाना है। जोहेब, ये एक 5 मिनट के जवाब में तो ये गाइड नहीं किया जा सकता। स्टेप बाय स्टेप बताता भी हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक W3 स्किल सेट वाले चैनल पे मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना के डाली हुई है। अपवर्क मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई है कि आपने रियल डेटा कैसे जनरेट कराना है। स्टेप 1 ये है कि आप अपवर्क से एक जॉब पकड़ेंगे जिसके अंदर कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं कि हमें ये अपनी रिपोर्ट में डेवलप करवाना है। स्टेप 2 है कि चैट जीपीटी या क्लाउड के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि मुझे इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बनानी है इस तरह की, तो मुझे गाइड कर दो। जब वो आपको गाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है, तो फिर उसको कहो कि मुझे रियल डेटा जनरेट करके दे दो इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपको दे देता है। कैगल वाला डेटा जो है वो तो नहीं उस तरह से होता। उसके ऊपर जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट लिखेंगे चैट जीपीटी आपको उतना ही अच्छा CSV फाइल में डेटा दे देगा। सही। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन सर ये है कि एज ए बिगनर आप क्या समझते हैं कि कितनी देर बाद हमें जॉब पे अप्लाई करना चाहिए, कितना कॉन्फिडेंट हूँ? अब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे तकरीबन सीक्वल में हूँ, एक्सेल भी ऑलमोस्ट कवर है मेरा। तो इसके बाद पावर बीआई रहता है, या पाइथन के बगैर हम इन हो सकते हैं इस फील्ड में? हाँ, हो सकते हैं, सिर्फ पावर बीआई के साथ हो सकते हैं। तो फर्स्ट एज ए बिगनर किस जगह पे हमें जाके अप्लाई करना चाहिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए? क्योंकि अब वर्क सैचुरेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होते हैं, नहीं, कनेक्ट्स सैचुरेटेड खरीदने वाला पड़ते हैं। जो वर्ड है ना, ये बड़ा बुलशिट है। कोई सैचुरेशन नहीं है वहाँ पे। अगर हम बिडिंग ना करके भी 8-8, 9-9 प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं, और जो बिडिंग वाले हैं वो 40-40, 45-45 प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है सैचुरेशन कहाँ पे है? सैचुरेशन का मतलब ये है कि लोगों के पास एक ऑर्डर है या है ही नहीं, 2 ऑर्डर है या है ही नहीं। सैचुरेशन वो होती इस है। सेंस में मैं ले रहा हूँ उसको क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, एट द कनेक्ट्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं आपको, फिर कंपटीशन आ वो जाता है वहाँ पे। देखें, वो एक सेपरेट चीज है, वो सैचुरेशन नहीं है। वो आप आपकी एक समझ लें कि एक सर्विस दे रहे हैं अपवर्क वाले, तो वो तो एक बिजनेस है ना। उन्होंने कितने सालों से वो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो बदले में उन्होंने कमाना है। तो वो हमें कनेक्ट्स बाय भी करना पड़ेंगे। कल को जब हम पे आउट करेंगे तो तब भी हमसे पैसे काट रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स भी पैसे ले रहे होंगे। मैं अब बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सजेस्ट नहीं करेंगे स्टार्ट एज ए बिगिनर भी अपवर्क पे जाके अप्लाई करना बिगिनर के चाहिए? तौर पे जाएंगे तो आपको कोई काम नहीं देगा, और अगर काम मिल गया और उसके ऊपर खुदा ना खास्ता आपको कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया, तो फिर आपकी प्रोफाइल भी फारिग हो जाएगी। पहले आप अपने आप को इतना एग्जैक्टली वही स्ट्रांग करें कि चीज़। वहां पे आप जाने के काबिल हो जाएं। देखें, आपने जिस बंदे के मुकाबले पे जाना है ना, वो टॉप रेटेड प्लस है। उसने 2 लाख, 1.5 लाख, मिलियन मिलियन डॉलर कमा के बैठा हुआ है। उसके मुकाबले में अगर आप बेसिक लेवल की चीजें लेके जाएंगे तो आपको कोई हायर ही नहीं करेगा। तो
मैं यही सर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अब मैं वो डाटा सेट भी जनरेट करवा लूंगा, वीडियो में देख लूंगा जाके। मैं चाह रहा हूँ कि हमें उससे पहले कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स ऐसे मिले हों, प्रोजेक्ट्स जो कि वाकई ही रियल हों। उसको लेने के लिए कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सा, कहाँ से, मैंने आपको गूगल माई बताया था बिजनेस से मिल अपवर्क सकते वाला, हैं? अपवर्क से जब आप डेटा लोगे ना जॉब, तो वो रियल जॉब ही होती है, उसके ऊपर जनरेट किया अच्छा, गया डेटा रियल डेटा ही होता है। सही, ठीक हो गया सर। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट कौन है मेरे पास? अलिशबा नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी करेंटली एनरोल हूँ यूनिवर्सिटी में, सेकंड ईयर है मेरा। और जो है सर मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। ओके। तो सर मुझे ना अभी यूनिवर्सिटी में सारे टीचर्स प्रोफेसर्स यही बोल रहे हैं कि अभी से ही इंटर्नशिप पर अप्लाई करो और अपना कोई एक गोल बनाकर रखो कि आगे जाके तुम्हें किस चीज़ में अपना करियर सेटल करना है। तो सर मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मुझे एआई में बहुत इंटरेस्ट है और साइबर सिक्योरिटी का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो सर प्लीज़ आप मुझे इससे रिलेटेड गाइड कर दें, क्योंकि अब मुझे कोई ना कोई अर्निंग करनी है सर, क्योंकि ठीक है। अभी से मैं अपना करियर लेकर चलूँगी तो आगे जाके स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि अभी से टीचर्स कह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ करो और किसी फील्ड में अपने आप को इन करो, वो बड़ी सही बात कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने भी ये बात करनी शुरू कर दी है कि आपकी डिग्री आपके किसी काम की नहीं है अगर आपके पास स्किल नहीं है। तो अभी से आपने करना है। अब आपने दो चीजें मुझे बताई हैं, एआई और साइबर सिक्योरिटी। एआई में आपका इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका नॉलेज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का याद रखें कि प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं, इसकी जॉब्स होती हैं। कंपनी किसी भी ऐसे बंदे को ऑनबोर्ड नहीं करती जिसको उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट करवाना है, अपने सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने हैं, ये जानते हुए कि ये बंदा कल को हमारा सिस्टम हैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो उस जी जी। बंदे पे ट्रस्ट करती है जिस बंदे को वो फुल टाइम जॉब देती है। तो साइबर सिक्योरिटी की जॉब बड़े हाईली पेड जॉब्स होती हैं, मिलती ऑन साइट है। अब रह जाता है ओके एआई। ओके। एआई में दो चीजें हैं, जी डेवलपमेंट या यूजेज। जी। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है हम री इन्वेंशन ऑफ व्हील की तरफ जा रहे हैं, हम दोबारा से टायर जी। पहिया तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम यूज करने की हम्म। बात करते हैं, इसका मतलब ये है एआई ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हम उस एआई को इस्तेमाल इफेक्टिवली करेंगे। डेवलप करके भी आप पैसे सही। कमा सकते हैं, एआई डेवलप करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपके कंपटीशन पे कौन है? ओपन एआई। आपके कंपटीशन पे कौन है? क्लॉड, गूगल। तो एक बंदा, एक इंडिविजुअल इतनी बड़ी कंपनी को टक्कर नहीं दे सकता। कोई कंपनी जी होगी जी। तो कंपनी को टक्कर दे सकती है, इंडिविजुअल नहीं दे सकता। लेकिन यूज करके हम जी। बहुत कुछ कर सकते हैं। हम गेम डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं, हम्म। हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक फील्ड को चुन लेंगे। जी जी। मोबाइल ऐप के अंदर कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, कम होने की वजह से रेट ज्यादा मिल जी जाते हैं। वेब ऐप में कंपटीशन ज्यादा है, रेट जरा कम मिलते हैं। जी। तो सर अभी मेरा यही माइंड था कि मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाऊं, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा था कि पता नहीं इन फ्यूचर ये चीज़ बिल्ड होगी या नहीं होगी, तो आप सजेस्ट करें कि मैं इसी को आगे लेकर चलूं आप या मुझे सिर्फ फिर ये कुछ बता और। दें कि क्या फ्यूचर में मोबाइल एग्जिस्ट करेंगे या खत्म हो जाएंगे? स्मार्टफोन एग्जिस्ट करेगा या करेंगे खत्म? सर, बिल्कुल। आप कह रही हैं करेंगे? फिर ऐप भी करेंगे, ऐप जी की तो जरूरत है ना, उसकी पार्ट ही है। जी बिल्कुल ठीक है। सर।